हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी सर्कल। आज इस वीडियो में हम पढ़ते हैं पर्यावरण, पारिस्थिति, इकोलॉजी से रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चन जो कि सिविल सर्विसेज में मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। आपको ये जानने में भी मदद मिलेगी कि क्वेश्चंस का प्रारूप क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? सही जवाब है मेघना। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो ये म्यांमार को भारत से जोड़ता है और मणिपुर स्टेट लगता है तुजू दर्रा से। पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? सही जवाब है केरल और तमिलनाडु। भारत में बायोमास किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो मूंगफली के छिलके, गन्ने की खोई, चावल के छिलके यानी कि भूसी, इन सभी से बायोमास प्राप्त किया जाता है। जलवायु संबंधी लीमा घोषणा पत्र को किसके समापन पर जारी किया गया था? सही जवाब है COP20 और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी दिसंबर 2014 में हुई थी क्लाइमेट चेंज के ऊपर। डोडो किस श्रेणी का पक्षी है? तो डोडो आप चित्र में देख सकते हैं, बत्तख की तरह दिखने वाला ये पक्षी अब विलुप्त हो चुका है। भारत ने वायु की गुणवत्ता जांचने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है? सही जवाब है सफ़र एयर। भारत हर साल 4.3 लाख टन खतरनाक कचरा उत्पन्न करता है। इस खतरनाक कचरे से निकले दो रसायनों के सीधे संपर्क में आने से मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है। उन दो रसायनों के नाम क्या हैं? तो पारा और साइनाइड ये मुख्य रूप से कचरों में पाया जाता है जो कि मानव के लिए बहुत ही घातक है। किस कन्वेक्शन के तहत भारत एक तय समय सीमा के अंदर ODS ओजोन रिक्तीकरण पदार्थ के उत्पादन व खपत को नियंत्रित करेगा? सही जवाब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। भारतीय उपमहाद्वीप के जल में पाए जाने वाली समुद्री कछुओं की 5 प्रजातियों में से कौन सी सबसे अधिक आबादी वाली प्रजाति है? सही जवाब है ऑलिव रिडले। ये एक समुद्री कछुआ होता है जो कि खासकर उड़ीसा के तट पर पाया जाता है। विशालकाय पांडा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF का आधिकारिक प्रतीक है। यह क्यूट जानवर किस देश में पाया जाता है? सही जवाब है चाइना में। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब 1916 में। जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से किससे बना होता है? तो ये कार्बन से बना होता है। भारत का सबसे पुराना NGO आधारित संरक्षण अनुसंधान कौन है? सही जवाब है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब है कोलकाता। द बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI इज द इंस्टीट्यूशन set up by the government of India in 1890 to survey the plant resources of the Indian Empire। पारिस्थितिक का अर्थ क्या है? पारिस्थितिक जीवों, पौधों और जानवरों एवं उनके अध्ययन से संबंधित होता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में पर्यावरण आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो देखिए सुंदरलाल बहुगुणा ये चिपको मूवमेंट से संबंधित हैं। MS स्वामीनाथन इनको हरित क्रांति का जनक माना जाता है भारत में। सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वर्गीज कुरियन जो हैं ये पर्यावरण आंदोलन से संबंधित नहीं है क्योंकि ये श्वेत क्रांति से संबंधित थे। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का निर्माण किसके द्वारा होता है? सही जवाब पानी के द्वारा। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, प्रजातियों के ऊपर लिखी गई है कि प्रजातियां कहाँ से उत्पन्न हुई और इसे लिखने वाले थे महान दार्शनिक चार्ल्स डार्विन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कपास की फसल के बारे में सही है? इसे सफ़ेद सोना कहा जाता है। चीन कपास का मुख्य उत्पादक है। यह उष्णकटिबंधीय और परिस्थितियों में उगाया जाता है। सही जवाब ये तीनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कॉफ़ी उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम है? तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पन्न होता है कर्नाटका में,
उसके बाद केरल में, उसके बाद तमिलनाडु में। दुनिया में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है? सही जवाब थाईलैंड। थाईलैंड हैज़ बीन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर सिंस 1993 अकाउंटिंग फॉर 34% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन। निम्नलिखित में से कौन भारत में जूट के उत्पादन से संबंधित सही नहीं है? सही जवाब आसाम भारत में इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। ये गलत है दोस्तों। भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है जूट का, और पूरी दुनिया में बांग्लादेश सबसे बड़ा उत्पादक है। यह मुख्य रूप से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में उगाया जाता है और ये एक कैश क्रॉप है, यानी कि नकदी फसल है। एनीमोमीटर किसका मापन करता है? तो पवन वेग का मापन किया जाता है एनीमोमीटर से। वायुमंडल की सबसे निचली परत को ट्रोपोस्फियर शोभ मंडल के रूप में जाना जाता है। जीवों, पौधों और जानवरों की प्रजातियों का पूरा क्षेत्र जिसके भीतर ये पाए जाते हैं उन्हें बायोटा के रूप में जाना जाता है। बायोटा नाम याद रखिए दोस्तों, ये हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है इकोलॉजी से संबंधित। निम्नलिखित झीलों और राज्य में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश कोल्लेरू बिल्कुल सही है, आसाम दीपोर सही है, ओडिशा में भीतरकनिका बिल्कुल सही है, गुजरात में भोज नहीं है, भोज जो है वो मध्य प्रदेश में है, ये एक वेटलैंड है यानी कि झील है जो मध्य प्रदेश में भोपाल में है। निम्नलिखित सदाबहार वन व राज्यों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? महानदी डेल्टा बिल्कुल सही, ओडिशा। पिचावरम तमिलनाडु सही। सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है जो कि टाइगर्स के लिए फेमस है। और पॉइंट कैलीमियर ये कर्नाटका में नहीं है, ये तमिलनाडु में है। निम्नलिखित कथनों में से कौन पश्चिमी घाट के बारे में सही नहीं है? तो इसे 2012 में विश्व विरासत स्थल के रूप में चिन्हित किया गया था, बिल्कुल सही है। यह अरब सागर के साथ संकीर्ण तटीय मैदान से डेक्कन पठार को अलग करती है, सही है। यह गुजरात में तापी नदी के दक्षिण से शुरू होता है और महाराष्ट्र के माध्यम से 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। दोदा बेट्टा इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ये बिल्कुल गलत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कालसू बाई है और दोदा बेट्टा जो है वो नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? सही जवाब अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के बारे में सही नहीं है? तो ये सही जवाब होगा ए। ये जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में आयोजित किया गया था, ये बिल्कुल गलत है। ये आयोजित किया गया था रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील में और इसका मुख्य निष्कर्ष एजेंडा 21 के नाम से जाना गया था। इसमें 195 देशों ने भाग लिया था, बिल्कुल सही है। और इसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रायोजित किया गया था, सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में सही है? तो यह क्योटो स्विट्ज़रलैंड में आयोजित बैठक में अपनाया गया था, ये गलत है दोस्तों। क्योटो जो है वो जापान में है, तो ये स्विट्ज़रलैंड में नहीं है, तो ये गलत हो जाता है। यह 1997 में अपनाया गया था, बिल्कुल सही है। इसका लक्ष्य 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 5.2% कम करना था, ये भी सही है। और भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, तो ये गलत है दोस्तों। भारत ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं 2012 में। तो सेकंड और थर्ड सही आंसर होगा, यानी कि ए। नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? नागोया प्रोटोकॉल जैव विविधता से संबंधित है। भूमध्य सागरीय जलवायु निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? सही जवाब फ्रूट्स, फल के उत्पादन के लिए। भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? तो सागरीय जल, झील एवं मृदा जल, चट्टानी नमक की परतें, ये सभी स्रोतों से नमक प्राप्त किया जाता है भारत में। और यहाँ पे 2 फैक्ट दिए गए हैं दोस्तों, ये याद कर लीजिए। गुजरात इज़ द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट प्रोड्यूसेस 75% ऑफ टोटल सॉल्ट प्रोड्यूस इन इंडिया। तो पूरे भारत का 75% अकेला गुजरात उत्पन्न करता है। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड यूएसए। तो भारत तीसरे नंबर पर है नमक उत्पादन में, चाइना और यूएसए के बाद।
भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1981 में इसकी स्थापना की गई। व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पिसीकल्चर कहा जाता है। मैरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? तो समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाता है। इसके लिए संरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं ताकि उन्हें आसानी से पाला पोसा जा सके और बाद में उनका उपयोग किया जा सके। जैसा आप सभी जानते होंगे, समुद्री जीवों का उपयोग काफ़ी चीज़ों में होने लगा है। कराकोरम पर्वत श्रेणी जो जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित है, उसका पूर्व नाम क्या था? सही जवाब कृष्णगिरी। ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की कितनी संख्या है? सही जवाब 181। हमारी पृथ्वी कितने देशांतरों में बटी हुई है? सही जवाब 360 देशांतर। किस मिट्टी को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? सही जवाब काली मिट्टी। दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है? तो ये अंटार्कटिका में स्थित है। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत का पहला स्टेशन है जो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा भारतीय विज्ञान को बढ़ावा देने वाले एवं ध्रुवीय अनुसंधान के लिए 1984 में स्थापित किया गया। वर्तमान में यह स्टेशन अस्तित्व में नहीं है। सबसे बढ़िया कोककारी कोयला कोकिंग कोल प्राप्त किया जाता है झरिया से। झरिया जो है वो धनबाद डिस्ट्रिक्ट में है, झारखंड स्टेट में। एडमंड हिलेरी एवं तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कब विजय प्राप्त की गई थी? सही जवाब है 1953। देखिए दोस्तों, काफ़ी पहले भी इस पे चढ़ने का प्रयास किया गया लेकिन सफल नहीं हो पाया। 1918-1920 में काफ़ी लोग गए लेकिन आधी दूरी से ही वापस आ गए। लेकिन चोटी पे पहुंचने का सबसे पहले श्रेय मिला एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे को 1953 में। एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे और तेंजिंग नोर्गे भारतीय मूल के नेपाली थे। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सही जवाब पारसनाथ। यहाँ पे एक जैन तीर्थियों का एक मंदिर भी है और ये झारखंड स्टेट में है। कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसे उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पे अपेक्षाकृत गर्मी अधिक होती है। मकर संक्रांति को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं मकर रेखा पर और शुरुआत होती है। निम्न में से कौन सा खनिज पृथ्वी की परपटी में प्रचुर मात्रा में मिलता है? सही जवाब सिलिका। निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? सही जवाब है सीसा एवं जस्ता। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों आसपास ही पाए जाते हैं। जहाँ सीसा होता है वहाँ जस्ता भी होता है, तो ये दोनों इसलिए इन्हें जुड़वा खनिज कहा जाता है। खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारत का कौन सा क्षेत्र अधिक समृद्ध है? सही जवाब है छोटा नागपुर का पठार। आप मैप में देख सकते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू। झारखंड राज्य का अधिकतर हिस्सा इसमें आता है और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार व छत्तीसगढ़ के कुछ भाग के पठार भी इसमें आते हैं। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? सही जवाब है मकरान तट। आप देख सकते हैं मैप में, ये मकरान तट जो है पाकिस्तान से पूरी तरह लगा हुआ है, कराची से होते हुए बलूचिस्तान प्रांत तक। भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? सही जवाब है 24%। भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जल डमरू मध्य क्या कहलाता है? उसका नाम है पाक जल संधि। मैप में देख सकते हैं कि ये पाक स्ट्रेट जो है, पाक बे, ये जाफना और रामेश्वरम के बीच का जो एरिया पड़ता है उसे पाक जल संधि कहा जाता है। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? सही जवाब है खैबर। ये पाकिस्तान में चला गया है अभी, और एक प्रांत भी है पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा इसके नाम से। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सही जवाब है गोदावरी नदी। दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है, परंतु प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। प्रायद्वीपीय मतलब सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी नदी गोदावरी और भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी।
निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा लेह को श्रीनगर से जोड़ता है? सही जवाब जोजिला दर्रा। दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार हम फिर लौटेंगे नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए। अगर हमसे कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक पे हमें वीडियो बनाना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, हम ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। आप हमारे पहले की वीडियोस भी देख सकते हैं। हमने हिस्ट्री, भूगोल और IAS PCS से रिलेटेड भी डाले हैं और धीरे धीरे सभी पॉइंट कवर किए जा रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।